हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आज आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। हमारी सोशल सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की क्लासें हो चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपके लिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट की भी क्लासेस, सारी जो क्वेश्चन आते हैं सीबीसीडी में, उनकी सारी क्लासें हमने कंप्लीट कर दी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको एक बार देख सकते हैं। और आज हम आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इंटरनेट से रिलेटेड। आज मैं आपके लिए इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सीपीसीडी की परीक्षाओं में तो पूछे जाते हैं, ट्रिपल सी में भी पूछे जाते हैं, एमपी हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट, और इसके साथ साथ एलडीसी, एमपी एसआई, एएसआई और यूपीएसआई और एएसआई की परीक्षाओं में भी इंटरनेट से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसके साथ आपके अन्य जो प्रतियोगिता से संबंधित परीक्षाएं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज देखते हैं इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है रीडिफ जीमेल के निर्माण करता है। रीडिफ जीमेल के निर्माण करता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पॉल बुची ईटो, और बी हो जाएगा सुनील बंसल, सी हो जाएगा हमारा अजित बालकृष्ण, और हमारा डी हो जाएगा राजीव गांधी। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम है दोस्तों, वह हो जाएगा सुनील इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी ऑप्शन, यानी अजित बालकृष्ण, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है इसका दोस्तों आंसर? अजित बंसल, यानी बालकृष्ण, अजित बालकृष्ण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेट पर जीमेल कब आया था। इंटरनेट पर जीमेल कब आया था? तो देखते हैं इनके ऑप्शन क्या क्या है। 2004, 2007 और 2008 और 2010। जैसा कि आपको मालूम है इंटरनेट पर जीमेल कब आया था, वह आया था 2004 में, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा सरकारी विभागों में उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम है। जो सरकारी विभागों में उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम है वह क्या है? आपको भी मालूम होगा, आपके पास कभी गवर्नमेंट की तरफ से मेल आया होगा तो उनमें क्या है पहचान देखते हैं इनकी क्या पहचान होती है। आंसर आपको देख ही रहे होंगे, लेकिन कैसे कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं, इसलिए मैं जो ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ। पहला है .in, और बी हो जाएगा हमारा .edu एजुकेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइज रिलेटेड, .org, और हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है .gov। ये गवर्नमेंट यानी सरकारी विभागों के लिए किया जाने वाला डोमेन नेम है। ठीक है, उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन .gov। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा शिक्षा विभाग में उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम इनमें से कौन सा है। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये सारे डोमेन नेम आप बिल्कुल रट लीजिए अपनी जगह पर। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है चौथा? शिक्षा विभाग में उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम इनमें से कौन सा है? आप देख ही रहे हैं, ऊपर भी बताया था मैंने। ऑप्शन क्या है? .com, और बी है .net, और हमारा सी हो जाएगा .in, और हमारा डी हो जाएगा .edu। हमारा जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम होगा, वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी .edu। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा विभाग में उपयोग किया जाने वाला डोमेन नेम कौन सा है दोस्तों? वह है .edu। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों WAN का पूरा नाम क्या है। WAN का पूरा नाम क्या है? ये पेपर में भी आ चुका है। देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। वाइड एरिया नेटवर्क, बी हो जाएगा वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, सी हो जाएगा वाइड रेंज नेटवर्क, और डी हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि आपको इसको आंसर मालूम होगा, WAN का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है दोस्तों? वह होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा गूगल इंटरनेट पर कब आया था। बहुत ही अलग क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए आया हूं मैं लेकर। गूगल इंटरनेट पर कब आया था? देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 1996, हो जाएगा 1997, और सी हो जाएगा हमारा 1998, जैसा कि आप, और डी हो जाएगा 1999। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 1997। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1997 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कब आया था गूगल पर
गूगल इंटरनेट पर कब आया था दोस्तों? वह आया था 1997 पर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और देखिए सातवां क्वेश्चन हमारा याहू एक खालिस्तान है। याहू एक खालिस्तान है। तो देखते हैं क्या है। ए हो जाएगा ब्राउजर, बी हो जाएगा वेबसाइट, और सी हो जाएगा सर्च इंजन, और डी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा याहू क्या है दोस्तों? यह एक सर्च इंजन है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्च इंजन है याहू। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वेबसाइट का एरर कोड है? इनमें से कौन सा वेबसाइट का एरर कोड है? जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करने की कोशिश करते हैं या वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी साइट काम नहीं करती है, या साइट चलना बंद हो जाती है, या कोई भी परेशानी XYZ जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है, तो हमारी स्क्रीन पर कभी कभी क्या लिखा आ जाता है, ये वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वेबसाइट का एक एरर कोड है। आइए देखते हैं एरर कोड कौन कौन से हैं। इसमें है ए ऑप्शन हो जाएगा 404, बी हो जाएगा 500, और हमारा सी हो जाएगा 422, और डी हो जाएगा सभी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। देखिए सभी ऑप्शन आते हैं, 404 भी आ जाता है कभी कभी स्क्रीन पर, कभी 500 भी लिखा जाता है 500, और कभी 422 भी लिखा आ जाता है, यानी हमारे सभी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। वर्तमान में इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है दोस्तों? आपको मालूम होगा, आप लोग की जमा पर इसका नाम होगा। पहला हो जाएगा विंग, और दूसरा हो जाएगा बी यानी गूगल, और सी याहू, और हमारा डी हो जाएगा वेडू। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख ही रहोगे हमारा सही आंसर कौन सा है दोस्तों? वह हो जाएगा गूगल। कौन सा होगा? गूगल। हमारा सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी गूगल को आजकल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला और साथ में पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है ना दोस्तों, गूगल। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग की जाती है? निम्न में से कौन सी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग की जाती है? देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। .NET, बी हो जाएगा PHP, और हमारा सी हो जाएगा HTML, और डी हो जाएगा हमारा सभी। तो ये सारी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। .NET भी की जाती है, और PHP भी की जाती है, और HTML ये भी उपयोग की जाती है लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए, यानी तीनों सही हैं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी सभी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा 11वां क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बड़ी कंपनी है जो इंटरनेट पर विज्ञापन लेने और देने का काम करती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में आने की पूर्णतः संभावना इनकी बनती है। इनमें से कौन सी बड़ी कंपनी है जो इंटरनेट पर विज्ञापन लेने और देने का काम करती है? देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा अमेजॉन, बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, बी हो जाएगा गूगल एडसेंस, और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा इसका आंसर, थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का क्या काम होता है? इंटरनेट पर विज्ञापन लेने और देने का काम करता है, यानी गूगल एडसेंस। यूट्यूब पर जो आप विज्ञापन देखते हैं दोस्तों, वे गूगल एडसेंस के द्वारा ही आते और जाते हैं। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इंटरनेट पर FTP का काम होता है। इंटरनेट पर FTP का काम होता है। आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा फाइल को डाउनलोड करने का, और बी हो जाएगा हमारा फाइल को डिलीट करने का, और हमारा सी हो जाएगा फाइल को कंट्रोल करने का, और हमारा डी हो जाएगा फाइल को ट्रांसफर करने का। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा डी, यानी फाइल को ट्रांसफर करने का। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? इंटरनेट पर FTP का काम होता है फाइल को ट्रांसफर करने का, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फाइल को ट्रांसफर करने का। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह 13वां क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, इंटरनेट पर चलते समय किस प्रकार की वेबसाइट में परिवर्तन किया जा सकता है? इंटरनेट पर चलते समय
किस प्रकार की वेबसाइट में परिवर्तन किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। स्टैटिक वेबसाइट में, बी हो जाएगा डायनामिक वेबसाइट में, और सी हो जाएगा स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक दोनों में वेबसाइटों में, और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डायनामिक वेबसाइट में। इंटरनेट पर चलते समय किस प्रकार की वेबसाइट में परिवर्तन किया जा सकता है, तो कौन सी वेबसाइट है वे डायनामिक वेबसाइट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सी कंपनी इंटरनेट पर डोमेन नेम बेचने का काम करती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी कंपनी इंटरनेट पर डोमेन नेम बेचने का काम करती है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा गुड डे, भी हो जाएगा गूगल, भी हो जाएगा अमेजोन, और हमारा डी हो जाएगा एडोब। तो हमारा देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी गुड डे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की पहचान है। इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की पहचान है, यानी जो जेन्युइन साइट है, जो बिल्कुल सही साइट है, किसी हैकर की नहीं है, या किसी जो वायरस की आजकल साइटें चलती हैं उन साइटों पर आप विजिट करते हैं तो आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, या डाटा आपका डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की पहचान, यानी कि बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है, बिल्कुल सही वेबसाइट है, उसकी पहचान क्या है दोस्तों। देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। HTTP, भी हो जाएगा FTP, और हमारा सी हो जाएगा HTTPS, और हमारा डी हो जाएगा SMTP। हमारा जो इसका सही आंसर होगा वह आपको मालूम ही होगा, वह हो जाएगा दोस्तों हमारा HTTPS, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, HTTPS हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने 16वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 16वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, साइबर वार क्या है। साइबर वेयर क्या है। आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। एक इंटरनेट हमला, बी एक इंटरनेट सुरक्षा, एक इंटरनेट युद्ध, और इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक इंटरनेट युद्ध है। ऐसी लैंग्वेज के भी आंसर देने पड़ते हैं दोस्तों। क्या है साइबर वार, क्या है दोस्तों, एक इंटरनेट युद्ध है। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा, इंटरनेट का उपयोग सबसे ज़्यादा किन क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा मनोरंजन के क्षेत्र में, और हमारा बी हो जाएगा व्यापारिक के क्षेत्र में, और सी हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा कि आपको मालूम होगा आजकल सारे डिपार्टमेंट, जितने भी विभाग हैं, छोटे से लेकर बड़े डिपार्टमेंट तक इंटरनेट का यूज करते हैं। तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। बैंकों में देखिए तो बैंकों में सारा काम नेट से होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी देखिए आप, या हम कोई भी चीज़ यूट्यूब पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, वो भी एक इंटरनेट के द्वारा होता है। व्यापारिक क्षेत्र में भी होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आजकल क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना का जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल चल रहा था, तो लॉकडाउन में भी लोगों ने क्या किया, स्कूल के जो छात्र थे उनको घर पे क्लासें, अपूर्व माने क्लासें उन लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई गई। और इसके साथ साथ कोचिंग संस्थानों ने भी ये किया कि उनके जो ऐप थे उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया, उनका सिलेबस पूरा कराया। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी सभी में किया जाता है। इनमें अगर और ऑप्शन भी आ जाती जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, तो सारे में इंटरनेट का उपयोग होता है। सभी में इंटरनेट का बहुत ही उपयोग होता है। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हमले से हमें इनमें से कौन बचाता है। इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हमले से हमें इनमें से कौन बचाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा विंडोज़ फायरवॉल, और बी हो जाएगा एंटीवायरस, और सी हो जाएगा एंटीवायरस और विंडोज़ फायरवॉल और दोनों, और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप आंसर इसका देख ही रहे होंगे, हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एंटीवायरस और विंडोज़ फायरवॉल, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर है। इसके ऑब्जेक्ट शायद मैं टाइप करना भूल गया हूँ। वेबसाइट में SSL क्या है।
वेबसाइट में SSL क्या होता है? तो वेबसाइट में SSL होता है इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन था जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो 20वां क्वेश्चन है वह इनमें से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की पहचान कीजिए। इनमें से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की पहचान कीजिए। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा याहू, बी हो जाएगा गूगल, और हमारा सी हो जाएगा लिंक्डइन, और हमारा डी हो जाएगा अमेजॉन। जिसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वो हो जाएगा लिंक्डइन। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 21वां क्वेश्चन है वह इनमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन देखते हैं। ए हो जाएगा FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और बी हो जाएगा HTTP, और सी हो जाएगा SMTP, और हमारा डी हो जाएगा सभी। हमारे ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये सारे आते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सिंपल मार्कअप ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। आइए चलते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 22वां क्वेश्चन है वह है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है? इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है? आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउज़र कौन सा है। ए हो जाएगा मोजिल्ला फायरफॉक्स, और हमारा बी हो जाएगा ओपेरा मिनी, और सी हो जाएगा गूगल क्रोम, और हमारा डी हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमारा जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों डी, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है? तो इनमें से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कौन सा है दोस्तों? इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा इंटरनेट पर बात करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इंटरनेट पर बात करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा शेयरिंग, बी हो जाएगा लाइक, और हमारा सी हो जाएगा चैटिंग, और डी हो जाएगा मेलिंग। आप सबको इसका आंसर मालूम होगा क्योंकि आप लोग खुद इसका यूज करते होंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको बोलते हैं चैटिंग। ठीक है दोस्तों, एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा। CBCT के फॉर्म अगले महीने में डलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इस क्लास को रेगुलर देखें। इसके साथ ही टाइपिंग पर भी विशेष ध्यान दें, खास तौर से इंग्लिश और हिंदी दोनों की, क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हिंदी की टाइपिंग कर ली मेरा क्वालिफाइड हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आजकल जितनी भी वैकेंसी निकल रही हैं तो उनमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों उन लोगों को क्वालिफाइड चाहिए होती है। नोटिफिकेशन में भी कोई नोटिफिकेशन में डायरेक्ट लिखा होता है कि हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों की टाइपिंग क्वालिफाइड चाहिए होती है। इसलिए आप जितनी तैयार हिंदी टाइपिंग की करें उतनी ही इंग्लिश की करें। आइए देखते हैं अपना 24वां क्वेश्चन। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है दोस्तों। देखते हैं। ए हो जाएगा फेसबुक, बी हो जाएगा ट्विटर, सी हो जाएगा लिंक्डइन, और हमारा डी हो जाएगा सभी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सभी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने हम 25वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 25वां क्वेश्चन है वह है हमारा इनमें से कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? इनमें से कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ई कॉमर्स जिससे आप सामान का लेन देन कर सकते हैं, बिजनेस वाली वेबसाइट, तो हो जाएगा मंत्रा.com, भी हो जाएगा अलीबाबा, और हमारा सी हो जाएगा लिंक्डइन, और हमारा डी हो जाएगा गुड डेडी। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी कंपनियां हैं जो वे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, यानी लेन देन वाली कंपनियां, व्यापारिक कंपनी हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था एक वीडियो पर कि ई कॉमर्स के लिए भी सर क्लासें बनाइए, तो उसकी सारी क्लासें मैं आपको बनाऊंगा। वो क्रम से चलेंगे दोस्तों। अभी क्रम चल रहा है, इसके बाद कोई और टॉपिक होगा, इसके बाद कोई और टॉपिक होगा, तो सारी क्लासें बनाऊंगा पर क्रम से बनाऊंगा। आइए देखते हैं 26वां क्वेश्चन। हमारा जो 26वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कौन सी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग की जाती है? इनमें से कौन सी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग की जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तब समझ में आएगा। ए हो जाएगा PHP, बी हो जाएगा HTML, और हमारा सी हो जाएगा CSS, और डी हो जाएगा सभी। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है दोस्तों, HTML का उपयोग तो करते ही करते हैं, और CSS एक क्वेश्चन को मैं पोस्टपोन करता हूं, इसका आंसर मैं दे दूंगा जब तक के चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से
कौन सा इंटरनेट वेब ब्राउज़र है, इनमें से कौन सा इंटरनेट वेब ब्राउज़र है जिसके द्वारा आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों, इसके द्वारा आप इंटरनेट पर बहुत सी साइट पर विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। गूगल क्रोम भी हो जाएगा, मोजिल्ला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सारी इन सारे प्लेटफॉर्म का आपने यूज किया होगा। ये सारे ब्राउज़र इंटरनेट चलाने के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सभी, ये सभी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 28वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा गूगल किस देश की कंपनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल किस देश की कंपनी है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है यूरोप, बी अमेरिका और हमारा सी हो जाएगा भारत और डी हो जाएगा हमारा जापान। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा तो वह हो जाएगा अमेरिका, यानी बी ऑप्शन। गूगल किस देश की कंपनी है दोस्तों, वह है अमेरिकी कंपनी है दोस्तों, एक अमेरिका की कंपनी है गूगल। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा 29वां क्वेश्चन है वह फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है, इसका आंसर सभी को मालूम होगा। ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका और डी जापान। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम होगा, हमारा प्यारा भारत, यानी भारत की कंपनी है फ्लिपकार्ट दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 30वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा अनिल अंबानी, बी हो जाएगा दोस्तों लैरी पेज और हमारा सी हो जाएगा जेब जोवेस और हमारा डी हो जाएगा बिल गेट्स। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस। जो सारी कंपनियों के मालिक हैं अनिल अंबानी और लैरी पेज और जेफ बेजोस और हमारा भी हो जाएगा बिल गेट्स। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेफ बेजस। कौन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, जेफ बेजस। हमारा बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, यूट्यूब किस कंपनी के अंतर्गत आता है। यूट्यूब किस कंपनी के अंतर्गत आता है। अभी आप जो मेरी क्लास देख रहे होंगे, कोई यूट्यूब पे दिख रहा होगा, यूट्यूब पे तो मैं डालता हूँ, कोई किसी पे यूज कर रहा हो तो यूट्यूब का मालिक कौन है, किस कंपनी के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, बी हो जाएगा अमेजॉन और सी हो जाएगा एडोब और हमारा डी हो जाएगा गूगल। हमारा जो उसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी दोस्तों, यानी गूगल। तो यूट्यूब किस कंपनी के अंतर्गत आता है, गूगल कंपनी के अंतर्गत आता है यूट्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं आपके लिए आज लेकर आया था। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और हमारी रेगुलर क्लास आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और आगे और अच्छी कंटेंट लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्लास के लिए आप तब तक आप पढ़ें, लिखें, टाइपिंग करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।